I can start. Yes. Okay. Uh, if devotees on the back side, if they are for the Bhagavatam class, can you request them to come in the front? So Those devotees who are doing garlands, they will sit no, not the one Mataji is for the seva, but those who are sitting back. back. They can come. You can just request if some wants to hear, then they can come in the front. It will be too far actually. Those chairs are they kept there. And they have to bring the chairs also. Okay. They are not comfortable with these metal chairs. They need some arm support. Okay. That's why they sit there. Daily they sit there. Okay. But they will be able to hear. We have throughout the temple hall we have Okay. speakers. Okay. Hare Krishna. Prabhuji, this verse number you are going to display it now. Okay. And from here, 1343. 1343, no? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jan Vallabha Girvardhari Jaya Gopi Jan Vallabha Girvardhari Yashodanandan Vraj Jan Ranjan Yashodanandan Vraj Jan Ranjan Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की आय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर्। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय और 43rd वर्ष। कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशं मेष पुराणको दुनोदित। कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशं मेष पुराणको दुनोदित। कृष्ण स्वधामोपगते धर्मज्ञानिभिः सह कलौ नष्टदृशं मेष पुराणार्को दुनोदित।
माता जी कृष्ण के स्वधाम अपने धाम उपगते वापस जाने पर धर्म ज्ञान आदि भी इत्यादि सह साथ कलयुग में नष्ट दृश्यम जिन लोगों के दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनके ऐसा ये सब पुराणार्क सूर्य के सम्मान प्रकाशमान पुराण अधुना इस समय उदय हुआ है। अनुवाद यह भगवान पुराण सूर्य के सम्मान यह भागवत पुराण सूर्य के सम्मान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साथ सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंग शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं जिसे आत्मा माया कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्मा माया द्वारा नीचे उतरते हैं अतः उनका रूप नाम यश साज सामग्री धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। ये तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्यों को जानना और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेगा। माया के पाश में बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने सोने अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांक्षातया धार्मिकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कला प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वे ज्ञान विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति
अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकुर या शुकर बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांट राधा कांट नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस्कॉन बेलगाम की तरफ से आज बहुत बड़ा सेवा का मौका मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हिज होलीनेस श्रीला भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी को, जिनके कारण मुझे आज अवसर प्रदान हुआ है। और ऑफ कोर्स उनके जो अनुयायी है नागेंद्र प्रभु जी, रघुपति प्रभु, जिनके द्वारा आज मुझे ये बहुत अच्छा अवसर मिला है। तो मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूँगा कि आप, एक्चुअली मेरे में कोई क्षमता नहीं है, लेकिन आप सबके ब्लेसिंग से मैं चाहता हूँ कि आचार्यों के द्वारा जो मैंने सीखा है समझा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ और उससे आपको प्रसन्नता मिले और आपकी सेवा हो। तो आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ मैं। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली मैं श्रीमद् भागवतम मैंने एक्चुअली प्रभु जी को एक लिस्ट फॉरवर्ड किया था टॉपिक्स का। तो उसमें काफ़ी सारे 10-12 टॉपिक थे। तो प्रभु जी ने ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम उसमें से एक सिलेक्ट किया था। तो भागवतम की जो महिमा है वो तो अपार है। और आज आप देखेंगे कि किस तरीके से भागवतम सिर्फ वैष्णव कल्चर में नहीं, लेकिन बाहर के लोगों में भी कितना अप्रिशिएशन है। जैसे अगर हम पाश्चात्य देश में जो जितने भी संस्थालय यूनिवर्सिटी होंगे, महाविद्यालय होंगे, तो उधर देखेंगे कि उधर भी श्रीमद् भागवतम का गुणगान किस तरीके से होता है। तो आज जो हम प्रस्तुत करने वाले वो श्रीमद् भागवतम के 3 भाग में मैं आपको समरी दे दूंगा। 1 घंटे का समय जो है वो काफ़ी कम है मेरे लिए, लेकिन प्रयास करूंगा कि जितना आपको उसका समरी दे दूं उतना इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है वो आपको मैं शेयर कर लूं। और उसका 3 भाग जो है वो एक एकेडमिक है
एकेडमिक मतलब जो विद्यालय में सिखाया जाता है श्रीमद् भागवतम के गुणगान के बारे में, जो प्रोफेसर के द्वारा सबको पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम कैसा अन्य ग्रंथों से कितना अलग है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको आज शेयर करूंगा वो हिज ग्रेस राधिका रमन प्रभु जो यूएस के हैं, तो उन्होंने ये उनके सेमिनार में प्रेजेंट किया है। तो मैंने तो सिर्फ उनसे चुरा लिया है उनका जो कंटेंट है, क्योंकि मैं तो एकेडमिक वर्ल्ड से नहीं हूँ। तो जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे वो मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शिला जीव गोस्वामी है, तो उन्होंने और शिला प्रभुपाद जी बहुत बार उनके तात्पर्य में शिला जीव गोस्वामी के बारे में वर्णन करते हैं। एक परपट में तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि अगर किसी को फिलॉसफी समझना है, वैष्णव फिलॉसफी कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तो जीव गोस्वामी के सत संदर्भ पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत उंडे और बहुत अच्छी तरीके से शिला जीव गोस्वामी ने वो प्रेजेंट किया है। तो आप में से कितने लोगों ने जीव गोस्वामी के सत संदर्भ पढ़े हैं? ओके, शिला प्रभुपाद जी की किताब, ओके, हरि बोल। तो प्रभुपाद जी ने जीव गोस्वामी को रेफरेंस देके किया है, और जीव गोस्वामी ने जो शास्त्रिक प्रमाण है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमको ये भी पूछते हैं कि श्रुति स्मृति में हम श्रुति को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो श्रुति ज़्यादा श्रेष्ठ है स्मृति से, तो कैसे मान सकते हैं कि आपका जो श्रीमद् भागवतम है वो सबसे श्रेष्ठ है? क्योंकि वो स्मृति के कैटेगरी में आता है। तो उसके पहले हमको ये समझना है कि श्रुति और स्मृति क्या है, क्या भेदभाव है उसमें। तो ये सारा चीज़ जीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ में श्रीमद् भागवतम का प्रमाण पूरा स्थापना किया है कि श्रीमद् भागवतम सिर्फ एक स्मृति नहीं है, बट साक्षात श्रुति भी है, और श्रुति से भी ऊपर है एक तरीके से। तो ये हम जीव गोस्वामी के द्वारा देखेंगे शास्त्रिक। और लास्ट में जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है, जो आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से आप श्रीमद् भागवतम की महिमा देखेंगे, वो है। तो एक्चुअली ये मेरे जो स्लाइड है वो मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर किया है, और मुझे हिंदी में नहीं आता है बनाने को। इसके लिए मैं स्लाइड में से आपको बताऊंगा पॉइंट्स, लेकिन आपको सिर्फ सुनना ही पड़ेगा बस। तो आप ध्यान से सुन सकते हो। वैसे आध्यात्मिक जगत में कहते हैं कि अगर भगवान को देखना है तो हम उनको आंखों से नहीं देख सकते, हमको कानों से देखना है। दर्शन करना है तो आपको कान खोल के सुनना होगा। हम लोग बहुत बार ऐसे कहते हैं कि आँख खोल के देखिए, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं कान खोल के सुनिए, क्योंकि कानों के द्वारा एक्चुअली आपको दर्शन होंगे, आंखों की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो डिस्प्ले कर सकते हैं? अच्छा, कर सकते हैं क्या प्रभु जी डिस्प्ले? ओके, लेकिन इंग्लिश में है, तो आप कंफर्टेबल है तो फिर ठीक है। तो आपको भी एक्चुअली आई थिंक रिलेट कर पाओगे आप, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में भी आएगा प्रभु जी, स्क्रीन के साथ में आएगा? ओके, गुड। तो जो लाइव देख रहे हैं या फिर जो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको भी फिर पता चलेगा। ओके, हुआ क्या? अच्छा, मुझे तो ब्लैंक दिख रहा है टोटल, आपको दिख रहा है क्या सबको? हाँ, अभी दिख रहा है। ओके, ऑल राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ द एकेडमिक पर्सपेक्टिव। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि श्रीमद् भागवतम एक ऐसा शास्त्र है जो पीएचडी डिसर्टेशन के जैसा है, ऐसा अन्य कोई शास्त्र नहीं है। तो अगर आप में से कितने लोगों ने पीएचडी डिग्री, कोई किसी ने पढ़ाई की है पीएचडी? नहीं की है। तो पीएचडी आपको वैसे पता ही है ना कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, और फिर फाइनली हम पीएचडी और फिर पोस्ट डॉक करते हैं। तो पीएचडी जो होता है वो एडवांस लेवल का होता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो पूरा डिसर्टेशन की तरह है, मतलब थीसिस। तो अगर आपको कुछ जैसे अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो कोई सब्जेक्ट के ऊपर, और अगर आपको उसका किसी को प्रमाण के साथ बताना है कि मैंने ये रिसर्च किया ये एरिया में और इसका कंक्लूजन ये है, तो आपको पूरा एक थीसिस प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये एक थीसिस की तरह है, और जितने भी अन्य पुराण है वो उस तरीके से नहीं है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा पुराण है। फिर थियोलॉजिकली बहुत कोहेरेंट है, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत है थियोलॉजिकल आइडियाज़ में श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें बहुत क्लियर है वो। तो थियोलॉजी का मतलब
क्या कहेंगे हम, किसी को पता है हिंदी में? अच्छा, डिक्शनरी में देख लीजिए, गूगल में। हाँ, सिद्धांतिक दर्शन बोल सकते हैं कि बहुत कंसिस्टेंट और कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब है कि कंसिस्टेंसी, मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा आसानी तरीके से, ठीक है। फिर श्रीमद् भागवतम का जो संस्कृत है वो काफ़ी उंडा है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, उसको आसानी से समझ नहीं सकते। सो ऐसा कहा जाता है एकेडमिक सर्कल्स में, लर्नेड सर्कल में, प्रोफेसर्स के बीच में, कि अगर आपका संस्कृत का अगर किसी को टेस्ट लेना है, एग्ज़ाम देना है, संस्कृत की परीक्षा देनी है, तो अगर उसका कैसे समझ में आ सकता है कि कोई संस्कृत में उत्तीर्ण है या फिर अच्छा है, तो श्रीमद् भागवतम इज़ द लिटमस टेस्ट। मतलब अगर किसी को श्रीमद् भागवतम का श्लोक उस समझ में आता है, उसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि उसका संस्कृत काफ़ी अच्छा है। तो श्रीमद् भागवतम इज़ द लिटमस टेस्ट, मतलब वो परीक्षा में अगर आपको समझना है किस तरीके से आपका अच्छा है कुछ, तो वो श्रीमद् भागवतम की तरह समझ सकते हैं। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं ठीक से और समझ सकते हैं, तो फिर आपका संस्कृत काफ़ी अच्छा है। फिर भागवतम में ऐसे वर्ड्स हैं जो पूरे संस्कृत लिटरेचर में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और भागवतम का जो वोकैबुलरी है, मतलब उसके जो वर्ड्स है, उसका जो तात्पर्य है, तो वो भी काफ़ी मुश्किल से आपको मिलेगा। तो इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ डिफिकल्ट वोकैबुलरी। सो अभी देखेंगे तो देखिए, पहले तो अगर आपको कोई श्लोक का अगर अर्थ समझना है तो आप क्या करोगे, या फिर अगर हम, जैसे मैंने प्रभु जी को कहा कि थियोलॉजी का मतलब बताइए हिंदी में, या फिर डिक्शनरी में आप देखिए उसका क्या मतलब है, तो प्रभु जी क्या करते हैं, ऑनलाइन गूगल में जाके उसका मतलब देखते हैं थियोलॉजी का, गूगल में। तो बहुत सारे डिक्शनरी आपको मिल जाएंगे, आपको उसका मीनिंग बता देंगे। लेकिन अगर हमको किसी श्लोक का अगर मतलब, संस्कृत श्लोक का अगर मतलब पता करना है, तो वो कैसे करेंगे हम, वो भी सेम चीज़ करेंगे। तो उसके लिए एक मैरियम विलियम डिक्शनरी है जो वो बताता है कि क्या मतलब है श्लोक, उसका अर्थ क्या है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मैरियम विलियम जो डिक्शनरी है वो कहाँ से बताती है कि क्या इसका अर्थ है, क्योंकि संस्कृत तो आपको पता है, एक लाइन, एक वर्ड में से आप अनेक अर्थ निकाल सकते हैं, तो उनको कहाँ से समझ में आता है? संस्कृत डिक्शनरीज, हाँ राइट। और लेकिन फिर भी देखिए, अगर संस्कृत डिक्शनरी है भी, उस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो कैसे समझ में आएगा? तो भागवतम मतलब ये डिक्शनरी क्या करते हैं कि वो लोग आचार्य के कमेंट्री को रेफर करते हैं, और जैसे अगर हमने ये श्लोक पढ़ा तो उसमें आचार्य की टिप्पणी क्या है, किस तरीके से वो ट्रांसलेट करते हैं। तो मैक्सिमम आचार्य जो रिपीट करते हैं वो चीज़ को वो लोग मीनिंग के लिए ले लेते हैं। सो अगर हम देखेंगे तो जो डिक्शनरी भी है वो भी अल्टीमेटली डिपेंडेंट है आचार्यों की टिप्पणी के ऊपर, है ना। तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि परंपरा का कितना यूज़ है, मतलब क्योंकि हम भौतिक जगत में देखते हैं कि बाहर वाले लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है, और आपका जो परंपरा है वो भगवान तक जाता है कि नहीं, हम कैसे भी विश्वास कर सकते हैं। तो परंपरा के बिना तो एक्चुअली आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसके लिए जैसे भागवतम में ही कहा गया है और महाभारत में भी कहा है, धर्मस्य तत्वम नीतम गुहायम महाजनो ये ना गता सा पंथा। तो ये धर्म का जो तत्व है वो उसको समझने के लिए श्रीमद उसका अर्थ समझने के लिए आचार्यों के हृदय में आपको जानना पड़ेगा, क्या है उनके हृदय में, किस तरीके से वो समझाते हैं हमको। तो अगर हम श्रीला प्रभुपाद जी की भी किताबें पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको कोई भक्त के पास जाके क्लैरिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको आचार्य के रेफरेंस देखने पड़ेंगे बहुत सारी चीज़ों में, तब जाके आपको अर्थ समझ में आएगा। तो क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बाहर से सुनेंगे
तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको फिर ठीक से सिद्धांत बता नहीं पाएंगे। लेकिन भक्तों से सुनेंगे तो फिर एज इट इज़ परंपरा में जिस तरीके से आया है उस तरीके से सुनने मिलेगा। जिस प्रकार से भगवान ने रासलीला की, तो कैसे कर सकते हैं भगवान रासलीला किसी पराई स्त्री के साथ। फिर उसके बाद में भगवान का तिरोभाव हुआ, भगवान कैसे तिरोभाव हुआ, ऐसे भागवत में वर्णन है कि भगवान का जो शरीर था उसका संस्कार किया गया था, वो उनका शरीर जो था वो जलाया गया था। तो हम तो कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो कैसे समझ सकते हैं। तो ये सब आचार्य बताते हैं हमको। इवन जो नाम की महिमा है, जैसे अभी हमारा आज शाम को क्लास है और कल सुबह को सीक्रेट्स ऑफ होली नेम के ऊपर एक क्लास होने वाला है। नाम की महिमा और रहस्य, उसके ऊपर हम कल क्लास सुबह को करने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि जैसे शिला प्रभुपाद जी ने कहा है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, लेकिन हम देखते हैं कि हरे कृष्णा चैंट करने के बाद भी कितनी सारी मिजरी होती है कि हम दुखी रहते हैं, है ना। संसार में इतना सारा डील करना पड़ता है लोगों के साथ, भक्तों के साथ, सबसे बड़ा चैलेंज वही है। तो अपराध होते हैं, तो क्या पूरा साइंस है, डायनामिक्स क्या है उसके पीछे, क्यों टेस्ट नहीं आता, क्यों आगे नहीं बढ़ते हम भक्ति में, तो उसका सब हमारे आचार्य ने एकदम बहुत अच्छी तरीके से बताया। फिर धाम तत्व है, धाम को कैसे समझना है, ये सब धाम तत्व, लीला तत्व, कृष्ण तत्व, जो प्रेम तत्व, भक्ति तत्व, ये सब हमारे आचार्यों ने इसका हमको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। ये सबको समझना है तो महाजनो येना गता संबंधा। तो एनीवेज, तो फिर श्रीमद् भागवतम में ऐसे वर्ड्स है जो कोई और शास्त्र में नहीं है। इसके लिए कभी कभी डिक्शनरी भी आपको उसका अर्थ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि डिक्शनरी क्या करते हैं, वो निर्भर है आचार्य की टिप्पणी के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो शास्त्र में जिसके बारे में वर्णन दिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर श्लोक सिर्फ भागवतम में ही है तो उनको सिर्फ भागवतम का ही आश्रय लेना होगा। तो इसके लिए अगर बाहर की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भी हमको परंपरा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बाहर के लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो भगवान को जानने का भी अगर एकमात्र रास्ता है तो भगवान कहते हैं कि शास्त्र योनित्वत, वेदांत सूत्र में कहा है कि भगवान को जानने का एकमात्र तरीका यही है शास्त्र से, और कोई तरीका नहीं है। और वो सही है। अगर हम देखें भगवान की मूर्ति को, तो भगवान की मूर्ति ऐसे क्यों है, भगवान जो है त्रिभंग पोज में क्यों होते हैं, मुरली क्यों उनके हाथ में है, राधा रानी क्यों है, तो उनका एक स्वरूप जो है, जैसे आप कृष्ण को देखेंगे उनका जो स्वरूप है वो हर मंदिर में उसी तरीके का होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर में उनका हाथी का स्वरूप है, कोई मंदिर में उनका वारा जैसा स्वरूप है ना। सब मंदिरों में एक जैसा ही स्वरूप है। तो उसका मतलब ये है कि लोग जाने अनजाने शास्त्र में विश्वास भी नहीं करते, लेकिन इतना मान लेते हैं कि कृष्ण का स्वरूप ऐसा है। उसका मतलब है अनजाने में वो शास्त्र को मान लेते हैं। फिर जैसे भगवान का पूजा हम करते हैं, पूजा सेवन करते हैं, तो जो विधि है वो विधि कहाँ से आई है। ये भगवान को अगरबत्ती जगह ऑफर करो, उनको लैंप ऑफर करो, फूल ऑफर करो, तो ये सब विधि कहाँ से आई है, शास्त्र में से। तो जो लोग बाहर से आते हैं दर्शन के लिए, भले शास्त्र में बाहर की दृष्टि से विश्वास ना करें, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस हो ही जाता है शास्त्र का। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, भगवान को समझने का और कोई तरीका नहीं है। जो महाभागवत वैष्णव भी आते हैं वो भी सबसे पहले शास्त्र में से प्रमाण देते हैं। ठीक है, अब श्रीमद् भागवतम एक ऐसा शास्त्र है जो वैदिक संस्कृत यूज करता है। तो संस्कृत जो है वो दो तरीके का है, एक क्लासिकल संस्कृत होता है और एक वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है वो एडवांस वर्जन है क्लासिकल का, और उसको सीखने के लिए आपको और 3 साल, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर आपको संस्कृत ग्रामर सीखना है उसी के लिए आपको कम से कम 12 साल लगते हैं, और 12 साल में अगर आपको फिर उसके बाद वैदिक संस्कृत सीखना है तो आपको कम से कम और 3-4 साल लगते हैं। तो श्रीमद् भागवतम एक रेयर स्क्रिप्चर है जो ज़्यादातर वैदिक संस्कृत यूज़ करता है रादर देन क्लासिकल। और ये वैदिक संस्कृत जो होता है वो उपनिषद में यूज़ होता है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जितना श्रीमद् भागवतम यूज़ करता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 12 साल लगता है क्लासिकल संस्कृत को। और उसके बाद में ऐसा बताया गया है कि इट यूजेस लॉट ऑफ
आर्किक वैदिक वर्ड्स, मतलब जो आउटडेटेड, जो पुराने शब्द है, जो ओरिजिनल शब्द है, वैसे शब्द श्रीमद् भागवतम में यूज होते हैं जो अन्य कई शास्त्रों में आपको नहीं मिलेंगे। तो उदाहरण के तौर पे सत्यम परम धीमहि, तो धीमहि जो है वो एक्चुअली वैदिक वर्ड है, इट इज़ नॉट क्लासिकल। तो एक्चुअली में देखेंगे तो उसका जो क्लासिकल में आएगा वो ध्याय म करके आएगा, ठीक है, आप ध्यान करते हो किसी के ऊपर, लेकिन वैदिक संस्कृत में उसको धीमहि करके बोला जाता है। तो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा स्क्रिप्चर है जो वैदिक संस्कृत फ्रीक्वेंटली यूज करता है। फिर श्रीमद् भागवतम जो है वो सिद्धांत में भी बहुत गहरा या ऊंडा नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिकली भी बहुत कठिन है समझना। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के हिसाब से, अगर आप भाषा के हिसाब से भी अगर उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है समझना। और इसके बावजूद प्रोफेसर ये कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ दिस इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्री, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज ऑफ पोएट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब ये इसके बावजूद भी, इतना कठिन होने के बावजूद, इतने पुराने शब्द इस्तेमाल करने के बावजूद भी श्रीमद् भागवतम आज के तारीख में सबसे बेस्ट काव्य है पूरे दुनिया में, ठीक है। तो एक स्कॉलर बोलते हैं, जो प्रोफेसर है वो कहते हैं कि इट रिमेन्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम द वर्ल्ड हैज एवर सीन, मतलब दुनिया का सबसे बेहतर काव्य है अब तक पूरे दुनिया में किसी ने देखा होगा श्रीमद् भागवतम। तो ये देखिए, ये पर्सपेक्टिव जो है वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि हम वैष्णव है इसके लिए श्रीमद् भागवतम का गुणगान कर रहे हैं। ये जितने सारे संस्कृत के जो विद्यालय है बाहर, उसके जो प्रोफेसर है, जब वो अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं तब उनको ये समझ में आता है कि श्रीमद् भागवतम कैसा अलग है उनमें से। श्रीमद् भागवतम में आपको पता है कितने मीटर्स यूज करते हैं हम श्लोक के, मालिनी मीटर, शार्दुल विकृतम, बसंत तिलक, उसके बाद अनुस्तुप मीटर। तो ऐसे बहुत सारे मीटर्स, मतलब अभी क्यों ऐसा करते हैं मीटर्स अलग अलग यूज, क्योंकि भागवतम जो है वो पूरा भाव के ऊपर है। सुखदेव गोस्वामी के मुख के द्वारा जो अमृत निकला है और परीक्षित महाराज ने जो उसका आस्वादन किया है, तो ये पूरा प्रेम और भाव के ऊपर है। तो प्रेम और भाव में जब हम सुनते हैं चीज़ें तो हम ये ध्यान नहीं देते कि ये ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, या फिर ये एक पैटर्न में होना चाहिए, या फिर एक ही मीटर में होना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, जो प्रेम से निकलता है बाहर वही होता है। तो भागवतम में आप देखेंगे कि सीक्वेंस नहीं है, हिस्टोरिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है उसमें, मतलब एक घटना जो है वो इसके बाद हुई है, ये उसके बाद हुई है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कोई घटना बहुत टाइम पहले हुई है, कोई घटना अभी की हुई है, और कोई घटना जो पहले हुई है वो बाद में सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी। और कॉन्वर्सेशंस है बहुत सारे, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, फिर सौनक ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में, नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि और प्रहलाद महाराज, ऐसे कॉन्वर्सेशन पूरा उससे भरा हुआ है। तो सब भक्त जो है वो अपने अपने भाव को प्रकट करते हैं, और इसके वजह से जो मीटर है, अगर आप 5th कैंटो लेंगे तो 5th कैंटो में क्या है, कोई मीटर है, प्रोज है, सिंपल लाइन्स है, मतलब आपको सिर्फ कहना है, जैसे आप इंग्लिश कैसे पढ़ते हो उस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये भागवतम के जो श्लोक है, अन्य श्लोक होंगे वो आप पोएटिक फॉर्म में पढ़ सकते हो अलग अलग मीटर में, लेकिन अगर 5th कैंटो को लेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े आपको संस्कृत के लाइन्स मिलेंगे। अब श्रीमद् भागवतम में ऐसा ऐसा बताया गया है कि जनरली 2 मीटर होते हैं शास्त्र में, ज्यादातर देखेंगे तो 2 मीटर होंगे ज्यादा से ज्यादा, या फिर 3 या 4, वो भी कभी कभार। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो फ्रीक्वेंटली अपना मीटर चेंज करता है, ओके। और कभी कभी तो ऐसे मीटर यूज करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटर, जो किसी और शास्त्र में है ही नहीं। जय श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। सो इट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क इन एंटायर इंडिया। सबसे प्रभावित और शक्तिशाली ये शास्त्र है जिसका प्रभाव जो है पूरे दुनिया में फैला हुआ है। सो अगर आप देखेंगे तो आर्ट, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, कल्चर, सब जगह पे श्रीमद् भागवतम की लीलाओं के, अभी जैसे आपने महावरा अवतार नरसिम्हा मूवी देखा होगा, राइट? तो वो श्रीमद् भागवतम में से लिया गया है। नरसिम्हा पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे पहले तो के समय में सब गाँवों में
श्रीमद् भागवतम से स्टोरीज लेके सब ड्रामा करते थे। तो बहुत समय से श्रीमद् भागवतम का प्रभाव रहा है, और इसके लिए सबसे बड़ा एक कहेंगे कि यूनिकनेस श्रीमद् भागवतम का ये है कि इट इज़ द मोस्ट स्टेबल मैन्युस्क्रिप्ट कंपेयर टू एनी अदर स्क्रिप्चर। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जो है, उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है जी जो टेक्स्ट है, उसमें जो पूरा टेक्स्ट है, उसमें जितने भी श्लोक हैं वो आपको कंसिस्टेंट मिलेंगे, हर जगह पे सेम मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। हर भारत के हर एक, आप जिधर भी जाओगे, आपने ऐसा कभी देखा है कि 18,000 का श्लोक जो श्रीमद् भागवतम का जो है वो अलग अलग है, अलग अलग जगह पे? सब सेम ही है ना। 18,000 श्लोक जो है वो हर जगह पे सेम है। श्रीमद् भगवद गीता हर जगह पे सेम है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई कोई सिलेबल्स या कोई कोई वर्ड जो है श्रीमद् भागवत या भगवद गीता के, वो एक आधा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मीनिंग सेम रहेगा उसका। अगर आपने चेंज भी किया थोड़ा बहुत तो मीनिंग सेम रहेगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसका मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो स्टेबल है। जैसे उदाहरण के तौर पे महाभारत जो है, तो महाभारत को मध्वाचार्य ने कमेंट्री में, महाभारत की कमेंट्री में मध्वाचार्य कहते हैं कि ये करप्ट टेक्स्ट है। करप्ट टेक्स्ट का क्या मतलब है कि इसका जो वर्जन है, मतलब ओरिजिनल श्लोक जो है वही, उसका ही अलग अलग वेरिएशन है। इंडिया के 4 कॉर्नर में देखेंगे तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में, तो ईस्ट में कल्चर थोड़ा अलग है, तो उसके हिसाब से महाभारत अलग आपको प्रेजेंट किया जाएगा। इसके लिए आप देखेंगे कि टीवी सीरियल्स में भी जो महाभारत आते रहते हैं, अनगिनत महाभारत आते रहते हैं, और सब अलग अलग होते हैं। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अरे सेम स्टोरी एक जैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग स्टोरीज मिलेंगे आपको, राइट। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम काफ़ी स्टेबल है। और क्यों इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब जो ट्रांसक्राइब करते थे, मतलब जो कॉपी करते थे, पहले के ज़माने में पेपर नहीं हुआ करते थे, तो लीफ पे उसको देख देख के उसको लिखते थे। जो जीव गोस्वामी के टाइम पे पेपर स्टार्ट हुआ था। ओके, तो जीव गोस्वामी के टाइम पे पेपर स्टार्ट हुआ था। इसके वजह से क्या हो रहा था कि अभी जैसे अगर मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे दूं और मैं आपको कहूँ कि 18,000 वर्सेस है, आपको कॉपी करना है, उसको लिखना है अपने हाथों से, तो ये बहुत बड़ा डिमांडिंग टास्क है। आपको लगेगा कि बहुत बड़ा बर्डन है मेरे पे, है ना, और आप शायद इरिटेट भी हो जाओगे बीच में, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ करना, इतने ध्यान से करना बहुत मुश्किल है। तो कभी कभी क्या होता था कि जो कॉपी करने वाले जो लोग होते थे उसको, तो वो कभी कभी ऐसा होता था कि उनको पैसा दिया जाता था कॉपी करने के लिए। जैसे अगर मैंने किसी को एम्प्लॉय किया कि ये मेरा काम करके दे, तो वो क्या करेंगे, वो भावना से, दिल से नहीं करेंगे काम। जितना पैसा दिया, उनका जितना काम है उतना करेंगे और छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा फिर, अगर ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा, खराब हो सकता है, मिस्टेक्स बहुत सारे हो सकते हैं उसमें से। जैसे उन्होंने सपोज अभी देखे श्रीमद् भागवतम, उसका जो टेक्स्ट है वो इतना डेलिकेट है, अगर आप एक सिलेबल भी अगर एक श्लोक में इधर से उधर कर दो तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा, इतना डेलिकेट है वो। तो अगर किसी ने एक सिलेबल हटा दिया बाय मिस्टेक, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते थे कि जो कॉपी करने वाले होते थे कभी कभी पैसे से काम करते थे, और कभी कभी अगर वो करते भी थे तो ह्यूमन एरर की वजह से काफ़ी मिस्टेक्स हो सकते हैं, और कभी कभी खुद के इन्फ्लुएंस भी होता है, खुद का कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से इधर उधर कर दिया उन्होंने। लेकिन श्रीमद् भागवतम का महिमा ये है कि लोगों ने पहले से ही उसको इतना ऑ एंड रेवरेंस दिया है, इतना उसको लोग मानते थे, उसकी पूजा करते थे, कि बहुत जो कॉपी करने वाले होते थे वो भी बहुत आदर सम्मान के साथ श्रीमद् भागवतम को कॉपी करते थे, ताकि उसका एक सिलेबल भी यहाँ से ना हो जाए इधर से उधर। इसके लिए श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो स्टेबल है, ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने शायद आगे का आपको शेयर कर दिया, बट ठीक है। सो फिर बाद में कहा गया है कि मैट्रिकल पैटर्न चेंजेस एंड लेयर ऑफ मीनिंग्स अंडरनीथ द सरफेस आर लॉस्ट। ओके, तो अभी देखिए श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक है, तो उसको हम इंग्लिश में उसका अनुवाद करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश जो शब्द है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते भागवतम के वर्सेस को, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे उसके जो मीनिंग्स होते हैं भागवतम के वो गुम हो जाते हैं, वैसा इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट, क्योंकि इंग्लिश के पास कोई शब्द ही नहीं है, यू नो। जैसे
अगर प्रेम रस फिर बाद में विभाव अनुभाव उस तरीके का अगर हम रस के बारे में चर्चा करें तो इंग्लिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसके बारे में, वो उसके पास इतने शब्द नहीं है। तो इसमें फिर क्या होता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है फिर। तो इसके लिए बहुत सारे जो मीनिंग भागवतम में से अभी एक श्लोक जो है, हर एक ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम, पहली बात तो है कि एंटायर जो टेक्स्ट है वो भगवान के सम्मान है, उसके स्वरूप के सम्मान है, उसका बॉडी है। श्रीमद् भागवतम पूरा भगवान का बॉडी है, शरीर है, राइट। तो अभी भद्र पूर्णिमा आ रहा है तो बहुत अच्छा ये ओकेजन है जहाँ पे हम लोग महिमा के बारे में गुणगान कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम जब किसी के घर पे देते हैं तो हम किसको दे रहे हैं? एक्चुअली हम लोगों को भगवान दे रहे हैं उनके घर में। तो मूर्ति के जगह पे हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा शास्त्रिक में कि किस तरीके से पद्म पुराण से बताया गया है कि भगवान के अंग है श्रीमद् भागवतम के जो 12 स्कंद है। तो एक श्लोक से ही आपको अनगिनत मीनिंग मिल सकते हैं, मतलब वो आचार्य ने हमारे रिवील किया है। इसके लिए एक बार ऐसा हुआ था कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब ब्रज में गए थे तो पहले ही श्लोक के लिए उन्होंने 3 महीने लगा दिए थे उसको समझाने के लिए, क्योंकि इतने सारे अर्थ। हमारे आचार्य ने ही कम से कम 15 से 20 कमेंट्री दिए फर्स्ट श्लोक में, जन्मादस्य यतः सत्यम परम धीमहि। तो आप सोच सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या रहेगा फिर, क्योंकि भगवान की तरह वो इनफाइनाइट है, ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो भागवतम को कभी कभी एक काव्य की तरह भी मानते हैं राधर देन पुराण। या तो ये मैंने आपको बताया कि जीव गोस्वामी के समय पे पेपर्स की शुरुआत हुई और इस तरीके से जो ट्रांसक्राइब्स होते हैं वो उसको कॉपी करते थे। तो ये उदाहरण के तौर पे जैसे महाभारत में जो व्यासदेव का जो जन्म है वो एक तरीके से गंधर्व मैरिज के सम्मान दिखाया है कि उन्होंने प्रॉपर विवाह किया था। सॉरी, जो उनका जो प्राकट्य है वो किस तरीके से हुआ था हमने देखा है कि जब पराशर मुनि और सत्यवती जब मिले थे तब व्यासदेव का जन्म हुआ था। लेकिन ये साउथ कल्चर में इसको थोड़ा सा इन्फीरियर मानते हैं, उनको लगता है कि ये थोड़ा ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो थोड़े से अच्छे तरीके से उसको रिफाइन करके प्रेजेंट करते हैं साउथ कल्चर में, क्योंकि साउथ कल्चर में लोग ज़्यादा बहुत केयरफुल होते हैं इसके बारे में, कल्चर के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। तो इसके लिए फिर उनका जो स्टोरी होता है वो अलग होता है पूरा। तो इसके लिए ऐसा बताया गया कि किस तरीके से देवी देवता जो है वो आए थे और फिर उन्होंने उनका शादी किया था, पराशर मुनि और सत्यवती का। बाद में व्यासदेव का जन्म हुआ था। तो इसके लिए महाभारत को इतना ज़्यादा प्रमाण की तरह हम कोट नहीं करते, और कोई भी आचार्य अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा कोट नहीं करते, ज़्यादातर श्रीमद् भागवतम को कोट करते हैं। सो जैसे महाभारत में परीक्षित महाराज का जिस तरीके से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा वो अलग तरीके से दिखाया है, और श्रीमद् भागवतम में अलग तरीके से दिखाया है। तो हम श्रीमद् भागवतम को प्रमाण मानते हैं, अमल प्रमाण, क्योंकि भागवतम जो है अल्टीमेट अथॉरिटी है। श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी करने वाले भी सबसे ज़्यादा लोग हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भागवतम का महिमा है कि भागवतम ही क्यों, और कोई शास्त्र क्यों नहीं। तो ऐसा बताया गया है कि देयर आर अबाउट 90 कमेंट्रीज ऑन द श्रीमद् भागवतम, जिसमें से 90 कमेंट्री टिप्पणी है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, जिसमें से मेजॉरिटी अभी है नहीं हमारे पास अवेलेबल, और उसमें से 30 एक्सटेंड कमेंट्रीज, मतलब कंप्लीट कमेंट्रीज है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, फॉलोड बाय विष्णु पुराण जिसमें सिर्फ 3 कमेंट्रीज है, ठीक है। सो एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जहाँ पे रिलीजियस स्टडीज़ पढ़ाया जाता है, धार्मिक स्टडी। तो अभी इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो बुक एज वंडरफुल एज श्रीमद् भागवतम। भागवतम की तरह कोई शास्त्र नहीं है, इतना सुंदर है, और उसको कोई श्रेणी में हम उतार नहीं सकते, ना वो श्रुति ना स्मृति में, क्योंकि वो सब जितने भी श्रेणी है उसको सबको सबसे आगे है वो। तो इट ब्रेक्स अबाउट ऑल कैटेगरीज, काव्य, श्रुति, स्मृति एक्सेट्रा। तो भागवतम एक्चुअली सारे जितने भी काव्य है,
श्रुति या स्मृति है उससे कई ज़्यादा ऊपर है, इसके लिए उसको कोई श्रेणी में हम तोल नहीं सकते। ठीक है, ये एकेडमिक पर्सपेक्टिव हो गया। अब हम जाएंगे शास्त्रिक पर्सपेक्टिव में। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी करने के लिए। अब तो पहला तो देखिए जीव गोस्वामी ने क्यों प्रेजेंट किया है हमको, शास्त्रिक पर्सपेक्टिव क्यों दिया है, क्योंकि ये सब भक्तों को पता होना चाहिए। सबसे पहला ये है कि भाई श्रुति स्मृति में से श्रुति श्रेष्ठ है, ज़्यादातर आपने यही सुना होगा। ठीक है, तो स्मृति जो है वो इन्फीरियर है। तो अभी सबसे पहला चीज़ जीव गोस्वामी क्या करेंगे, वो बताएंगे कि स्मृति जो है वो श्रुति से अभिन्न है। और अगर कोई ऐसा कहता है कि आपके पास प्रमाण क्या है, तो जीव गोस्वामी प्रमाण कहाँ से देंगे, श्रुति से ही। वेदांत सूत्र तो बाद में आता है, पहले श्रुति। अब मेजर एक डिफरेंस ये है श्रुति और स्मृति में। अच्छा, पहली बात तो ये कि श्रुति और स्मृति में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? कि श्रुति मतलब जो ना वो व्यासदेव जी ने ही लिखी है और वो मतलब परंपरा से आ रही है, मतलब सुन के आ रही है। सुन के आ रहा है। हाँ, ध्यान में, स्मरण के द्वारा। तो दैट विच इज हर्ड इज कॉल्ड श्रुति, दैट विच इज रिमेंबर्ड इट्स कॉल्ड स्मृति। जो सुनने के माध्यम से भगवान से, उनके भक्तों से सुन के हमने जो लिखा है, अब लिखना तो पहली बात तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लिखने का जो कार्य था वो कलयुग की वजह से हुआ, क्योंकि कलयुग में जो हम सुनते हैं वो याद नहीं रहता हमको। इसके लिए वेद व्यास ने लिखने का स्टार्ट किया था कलयुग के पहले, द्वापर युग के अंत में। तो जो सुना है वो लिखा। ठीक है, अब स्मृति क्या है, बहुत सारे ऐसे सेजिस है जो भक्त है या फिर बहुत सारे अन्य जो साधु है, उन्होंने अपने स्मरण के द्वारा याद करके या फिर भगवान ने उनको जो चेतना दी उसके द्वारा उन्होंने वो लिखा है। तो अब जो बाहर के लोग वो ये कहते हैं कि जो भगवान से सुना है, जो शास्त्र से हमने जो श्रुति में देखा है, वो ही हम मान सकते हैं। क्योंकि जब श्रुति और स्मृति में अगर विवाद होता है तो श्रुति को ही हम महत्व दे सकते हैं पहला। ठीक है, तो वो ऐसा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये साधुओं ने अपने ध्यान से लिखी है स्मृति, इसके लिए हम उनको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि उसमें मिस्टेक हो सकती है या फिर कुछ तो उसमें गलत हो सकता है। लेकिन जो भगवान के द्वारा जो सुना, हमने जो ज्ञान सुना है, उसमें मिस्टेक नहीं हो सकता। हालांकि अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा फैलेसी अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या है कि भगवान से सुना या फिर किसी से भी सुना, लेकिन उस साधु को वो याद भी होना चाहिए जब वो हमको बता रहे हैं श्रुति के द्वारा डायरेक्ट, जब ज्ञान हमको पता चल रहा है। तो जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया ज्ञान, तो ब्रह्मा जी को भी तो याद होना चाहिए, है ना। जब वो लिख रहे हैं या फिर वो किसी को बता रहे हैं, कृष्ण ब्रह्मा नारद टू वेद व्यास, तो वेद व्यास को सब कुछ याद है तो वो लिख पा रहे हैं, है ना। तो ये अल्टीमेटली देखेंगे तो स्मृति से हो रहा है सब। तो ये एक है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि एक मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि श्रुति का जितना भी श्लोक होता है, जितने भी सिलेबल्स है श्लोक में, वो हर कल्प में सेम टू सेम होते हैं, एज इट इज। एक सिलेबल भी इधर से उधर नहीं होता। जितने भी उसके श्लोक है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उसमें जितने भी उपनिषद आते हैं, हर एक जो श्लोक होते हैं वो एज इट इज हर कल्प में सेम होते हैं। वेरेस स्मृति में क्या होता है अंतर की, उसमें जो श्लोक होते हैं वो उसमें काफ़ी भेदभाव होता है, चेंजेस होते हैं उसमें, क्योंकि हर एक कल्प के हिसाब से, सर्कमस्टेंस के हिसाब से आचार्य जो साधु होते हैं वो अलग अलग उसमें स्टोरी बताते हैं, या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है स्टोरी में, लेकिन जो एसेंस है वो सेम रहता है। तो ये फर्क है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक श्रुति नहीं कहेगा कि स्मृति मेरे से अभिन्न है, तब तक कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसके लिए जीव गोस्वामी शास्त्र का प्रमाण देंगे। अब और एक डिफरेंस ये है कि विद रिगार्ड्स टू इंटोनेशन एंड वर्ड ऑर्डर, तो श्रुति और स्मृति में ये एक फर्क भी है कि कभी कभी जो इंटोनेशन होता है और वर्ड ऑर्डर जो होता है वो कभी कभी अलग अलग रहता है उसमें।
तो अभी इंटोनेशन को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? हाँ, मतलब मुझे लगता है जो इंटोनेशन मतलब जो कहने का तरीका, जो अटर करने का जो तरीका होता है, बोलने का तरीका, वो अलग अलग रहता है, राइट? तो ये एक फर्क है उसमें। अब जीव गोस्वामी मध्यादिन श्रुति बृहद आरण्यक उपनिषद उसमें से कोट करते हैं और कहते हैं कि माय डियर मैत्रिया, द ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद एज वेल एज इतिहास एंड पुराणास, दे ऑल अपीयर फ्रॉम द ब्रीदिंग ऑफ द सुप्रीम। तो क्या कह रहे हैं उपनिषद में? बृहद आरण्यक उपनिषद में ये बताया गया है कि जितने भी श्रुति है, जितना भी स्मृति है, पुराण है, इतिहास है, ये सब मेरे श्वास से आ रहा है, भगवान के श्वास से आ रहा है। उसका क्या मतलब हो गया? नॉन डिफरेंट हो गया, सब भगवान के ही ब्रीदिंग से आ रहा है ना? सो सिंपल है। तो ये जीव गोस्वामी श्रुति में से कोट करे, ऐसे काफी प्रमाण देते हैं वो। फिर इतिहास एंड द पुराणास आर कॉल्ड द फिफ्थ वेदा, तो श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है इसका, महाभारत में भी है, चांदोग्य उपनिषद में उसमें भी वर्णन है कि आई हैव स्टडीड द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड इतिहास एंड पुराणास विच आर द फिफ्थ वेदा। तो उस तरीके से अलग अलग अथर्ववेद में भी इसके बारे में बताया गया है। ऋग, साम, यजुर, अथर्ववेद अपीयर फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड अलॉन्ग विद द पुराणास एंड डेमिगॉड्स रिसाइडिंग इन द हेवनली प्लैनेट्स। तो ये सेम कंसेप्ट है, मतलब जीव गोस्वामी ने बहुत सारे श्रुति में से और फिर स्मृति भी कोट करते हैं। एक बार श्रुति से एस्टेब्लिश हो गया, फिर जीव गोस्वामी स्मृति को भी कोट करते हैं। सो अथर्ववेद, ये सब जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में बताया है। सो अभी प्रश्न ये आता है कि वेदांत सूत्र क्यों नहीं, यू नो, जैसे भागवतम क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि वेद व्यास जी ने सबसे पहले किसकी रचना की है? वेदों की। उसके बाद हाँ, उपनिषद पार्ट ऑफ वेदा। उसके बाद नहीं, वेदांत सूत्र एंड में। उसके पहले इतिहास, उसके बाद पुराण, उसके एंड में वेदांत सूत्र, राइट? अब श्रीमद् भागवतम जो है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्र। तो अभी प्रॉब्लम ये है वेदांत सूत्र में कि वेदांत सूत्र किसी ने पढ़ा है वेदांत सूत्र? बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्मसूत्र करके लिखा है, मतलब भानु महाराज ने ट्रांसलेट किया उसको। आप पढ़ना, आपको शायद कुछ समझेगा ही नहीं उसमें से। वन लाइनर्स है, वन लाइनर्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई डिस्क्रिप्शन होता है तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ये तो बहुत कंसाइज और एक वन लाइनर फॉर्म में है पूरा। तो आचार्य के कमेंट्री पढ़ेंगे तब जाके पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। अब जो मायावाद है वो मायावाद भाष्य देंगे, हमारे वैष्णव आचार्य वैष्णव भाष्य देते हैं, ठीक है? तो वेदांत सूत्र जो है वो बहुत एजोटेरिक है और इंटरप्रिटेशंस भी, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्ट्रेडिक्टरी है एकदम, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब प्रश्न ये आना चाहिए आपको कि प्रभु जी आपने कहा या शास्त्र में कहा गया है कि पहले वेदव्यास जी ने 4 वेदों का निर्माण किया, उसके बाद इतिहास पुराण, उसके बाद वेदांत सूत्र, उसके बाद श्रीमद् भागवतम। लेकिन आपने तो कहा कि पुराणास किया है, तो पुराणास में से श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण है, तो फिर क्यों वापस श्रीमद् भागवतम? तो ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि जो पुराण व्यास जी ने कंपाइल की है, उसका मतलब है कि सटल फॉर्म में, मतलब जो 18,000 श्लोक है वो स्वरूप में नहीं, लेकिन उसके सूक्ष्म स्वरूप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कौन कहता है चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम? हाँ, कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं। सेकंड कैंटो में इसके बारे में है। और फिर ब्रह्मा जी को कहने के बाद ब्रह्मा जी नारद मुनि को कितने श्लोक में कहते हैं? या नारद मुनि वेद व्यास जी को कितने श्लोक में कहते हैं? 7 श्लोक में। और वेद व्यास फिर उसको एक्सपांड करते हैं पूरा 18,000 श्लोक में। तो
ये जो सटल फॉर्म में श्रीमद् भागवतम है वो उसको हम पुराण में कंसिडर करते हैं, लेकिन जो बाद में जो श्रीमद् भागवतम आया है वो पूरा विस्तार से किया उन्होंने। स्पेशली उन्होंने उसमें कृष्ण भगवान का गुणगान किया है, लीला का। उसके वजह से तो उनको डिससेटिस्फेक्शन था, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रेम के बारे में, उनके लीला के बारे में वर्णन नहीं किया, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं उसको। तो ये जीव गोस्वामी सब रेफ्यूट करते हैं, क्योंकि बाहर वाले बोलेंगे कि देखो आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो आप ये ना कॉन्ट्ररी है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो जीव गोस्वामी अपने आप ही सब बताते हैं हमको। सो अगर हम देखेंगे, अभी देखिए, अब ये साबित हो गया है कि श्रुति और स्मृति में कोई अंतर नहीं है। अंतर जो है वो मैंने आपको बताया क्या क्या अंतर है, लेकिन किस में अंतर नहीं है, क्यों अंतर नहीं है, उनके मैसेज में अंतर नहीं है, उनका जो कंक्लूजन है। इनफैक्ट आप आगे चल के ये भी देखेंगे कि व्हाट इज अ पुराण, पुराण क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। हाँ, हिस्ट्री, हिस्ट्री तो है ही, लेकिन साथ साथ में और क्या है। हाँ, हिस्ट्री, एंशिएंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है उसका, पूर्ण। हाँ, क्या पूरा करता है श्रुति इसको, दैट विच कंप्लीट्स, दैट विच कंप्लीट्स। पुराण मतलब पूरा करना, तो श्रुति को पूरा करने वाला जो है तो वो पुराण होता है, उसको मतलब बोलते हैं पुराण। तो अब जीव गोस्वामी ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक बैंगल पहना होता है सोने का, ओके, तो सोने का बैंगल जो होता है उसमें से अगर उसका एक सोने का अगर पार्ट जो है वो निकल जाता है, ठीक है, तो आप उसको किससे रिप्लेस करोगे, आप मोती से करोगे, ब्रॉन्ज से करोगे, हीरे से करोगे, किससे करोगे आप, हाँ, सोने से ही करोगे ना। तो ये वो बताते हैं कि जब श्रुति और स्मृति में कोई अंतर नहीं है, और अगर ऐसा कहा है कि पुराण जो होता है वो श्रुति को कंप्लीट करता है, तो अगर आप, तो बेसिकली पुराण को उसको कंप्लीट कैसे कर सकता है, जब अगर वो सेम नेचर का होगा तो ही, मतलब गोल्ड, अगर आप उसमें गोल्ड डालोगे तो ही वो एक जैसा होगा, अगर आप कुछ अलग डाल दोगे तो उसका फिर अलग स्टेटस हो गया फिर, राइट। तो इस तरीके से वो बताते हैं। तो फिर बाद में वो जब श्रुति और स्मृति का पहले वो इक्वल स्टेटस साबित कर लेते हैं, अब स्मृति में से कौन सा स्मृति श्रेष्ठ है, जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा तो भागवतम अपने आप अमल पुराण करके आ जाएगा सामने। क्योंकि अभी श्रुति भी एक तरीके से देखेंगे इनडायरेक्टली वो पुराण स्मृति के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि उसका मतलब समझना है तो स्मृति के ऊपर आपको या पुराण के ऊपर आपको निर्भर होना पड़ेगा, ओके। और एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो स्पेशली कलयुग के लिए पुराण सबसे महत्वपूर्ण है जो स्मृति है, क्योंकि इतिहास और पुराण में जो स्टोरी के फॉर्म में दिया होता है सब, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो वेद है, उपनिषद है, उसमें किस प्रकार से प्रेजेंट किया है, इंस्ट्रक्टिव वे में, टीचिंग के वे में, आपको सीख देने के तरीके से बताया गया है। लेकिन अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके साथ कुछ हादसा होता है, कुछ लीला होती है, तो आप उससे अच्छी तरीके से सीख लेते हो। लेकिन अगर आपको मैं अगर सिर्फ नॉलेज झाड़ता रहूँ कि प्रभु जी आप ऐसा करना है, वैसा करना है, आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, मत करो, ये करो, तो आप बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं बस मेरे से नहीं होगा इतना सब। लेकिन अगर आपको खुद को एक्सपीरियंस मिलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप इजीली सीख जाओगे इमीडिएटली। तो पुराण इस तरीके से हमको सिखाता है, ठीक है। सो अब कौन सा पुराण सबसे श्रेष्ठ है, तो अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो जीव गोस्वामी ये कहते हैं कि तीन कैटेगरी में पुराण आते हैं, सबको पता है, सत्व, रजो और तमोगुण में। ये तो यूनिवर्सली सबको पता है, ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि ये आपने डिफाइन किया है, नहीं, ये शास्त्र पुराण में ही डिफाइन है कि ये तीन कैटेगरी में पुराण है। तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, सत्व, राइट। तो रजस और तमो को छोड़ दीजिए, अभी जो उसके स्क्रिप्चर्स है उसको छोड़ दीजिए, अब बचते सात्विक जो स्क्रिप्चर्स है। तो सत्व स्क्रिप्चर से क्या होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती है, राइट। तो इसके लिए वो श्रेष्ठ है, क्योंकि जब ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने या एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझने के लिए हमारे में रुचि आती है, तो इस भौतिक जगत से हम छुटकारा पाके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये सबको पता है। तो ये सिर्फ ज्ञान के द्वारा हो सकता है और ये सत्व के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अब आपको तो पता ही है
सत्व में 6 स्क्रिप्चर है, 6 शास्त्र है, उसमें से अच्छा कौन से है पता है किसी को? विष्णु पुराण, स्कंद नहीं है, पद्म पुराण, हाँ वारा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, गरुड़ पुराण है शायद, हाँ बृहद नारद पुराण शायद मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, वापस देखना पड़ेगा मुझे। तो बट श्रीमद् भागवतम उसमें से एक है। अब कैसे श्रीमद् भागवतम अमल प्रमाण है वो हम देखेंगे। तो एक ऐसा शास्त्र जो पूरे वेद का हमको सार दे, कौन सा ऐसा पुराण है? ठीक है, अब वो श्रीमद् भागवतम क्यों है वो हम देखेंगे। ओके, वेद को हम किस तरीके से बता सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या है? वेद का जो साउंड फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ओमकार। और ओमकार उसका जो एक्सपांशन है वो क्या है? गायत्री। गायत्री का मतलब क्या है? गायत्री, दैट विच डिलीवर्स। ओके, तो ओम, वेदा, श्रुति, वेद, ओम, गायत्री, ये सब अभिन्न है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा शास्त्र है जो सारे वेद का जो निचोड़ के दे सकता है, तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है वो क्या है? हाँ, और फिर ठीक है, यस, आगे कंप्लीट करिए उसको। धीमहि सत्यम परम धीमहि। अब गायत्री का जो उद्देश्य है वो क्या है? गायत्री का मतलब क्या है? किसका ध्यान करना? एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्यम परम धीमहि। अब धीमहि जो वर्ड है वो सिर्फ गायत्री में आता है। तो अब श्रीमद् भागवतम का जो ओपनिंग वर्ड्स है वही गायत्री है। उसका मतलब क्या है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो वेद का सार है, क्योंकि उसका ओपनिंग वर्ड्स गायत्री में। अब उसमें और गायत्री के वर्ड्स क्यों नहीं है? तो कंप्लीटली गायत्री क्यों नहीं है वो? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि उसको छुपा के रखा है गायत्री को, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पुराण के कैटेगरी में आता है। पुराण और इतिहास जो है वो स्पेसिफिकली शूद्र के लिए है, मतलब जो कलयुग के जो बद्ध जीव है उनके लिए है। तो डायरेक्टली गायत्री जप नहीं कर सकते क्योंकि गायत्री सीक्रेट मंत्र है। तो इसके लिए इनडायरेक्टली गायत्री से स्टार्ट होता है। तो गायत्री है एक तरीके से श्रीमद् भागवतम, लेकिन उसको छुपाया गया है। तो अब ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि कोई दूसरा शास्त्र नहीं है उसमें ये गायत्री से स्टार्ट होता है ओपनिंग वर्स। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे कि कौन सा शास्त्र, जो शास्त्र है वो किसके बारे में बता रहा है, किसको वर्शिप करने के बारे में बता रहा है, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऐसा नहीं है देवी देवता है उसके बारे में बता रहे हैं, जो सुप्रीम परम सत्य धीमहि उसके बारे में बता रहे हैं। अब आप देखेंगे कि मेजर डिफरेंस ये सात्विक, राजसिक और तमसिक पुराण में ये है कि जो सात्विक पुराण में अगर आप उसका कॉन्वर्सेशन देखेंगे, जो जितने भी पुराण है, तो ज़्यादातर भगवान के खोज में, भगवान के बारे में होगा, उसका जो डिस्कशन होगा, कॉन्वर्सेशन होगा, उसके बारे में जानना, इंक्विजिटिवनेस होगा। लेकिन अगर आप रजसिक और तमसिक देखेंगे तो हमको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये करने से हमको इससे कैसे मोक्ष मिलेगा, हमको इससे कैसे फ़ायदा होगा, मटेरियलिस्टिक इंक्लिनेशन होते हैं, थोड़े भौतिक इच्छाएं होती है। तो इस तरीके से वो कॉन्वर्सेशन जाता है तामसिक और राजसिक पुराण में। लेकिन तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर आपने सपोज मुझे क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी मैं इस भौतिक जगत में कैसे आनंद प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, यार ये बुद्धू है, इसको पता नहीं है कि और इससे बड़ा आनंद आध्यात्मिक जीवन में है। लेकिन अभी उसने मुझे जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं दूंगा, तो मैं उसको आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं उसको इतना ही बताऊंगा कि भौतिक जगत में अगर आपको ये करना है तो ऐसा ऐसा आप कीजिए, आपको इससे आनंद मिलेगा, दैट्स इट। तो
अलग अलग शास्त्र में जो कॉन्वर्सेशन होता है, डिस्कशन होता है, वो इसी के ऊपर होता है कि हम लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर होता है कॉन्वर्सेशन, क्योंकि प्रश्न ही ये है, जानना ही नहीं है भगवान के बारे में, कुछ खोज करने की जरूरत ही नहीं है ना। स्वर्ग में जाना है या सयुज्य मुक्ति प्राप्त करनी है या फिर कुछ तो भौतिक चीज चाहिए हमको, इसके बारे में लिमिटेड कॉन्वर्सेशन है। तो इससे भी हमको पता चलता है, क्योंकि अभी जब आप मुझे ये पूछोगे कि हमारा उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन में और मरने के बाद कहाँ जाते हैं, हम कौन है, भगवान कौन है, तब क्या होगा, आपने मुझे फ्रीडम दे दिया है, जो बोलना है मैं बोल सकता हूँ। मैं आपको जितना भी शास्त्र का जो है सार निचोड़ के मैं आपको दे सकता हूँ, पूरा शास्त्र मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाला है उसने मुझे फ्रीडम दे दिया है, जो कहना है वो कह सकते। तो सुखदेव गोस्वामी को यही परीक्षित महाराज ने फ्रीडम दे दिया था। इसके लिए प्रश्न क्या था कि भगवान के, हाँ हमारा ड्यूटी क्या है अंत में। तो अब प्रश्न तो कितने प्रश्न थे वैसे, 4 प्रश्न थे शायद, 6 राइट, 6 प्रश्न थे। उत्तर में क्या मिला उनको, 18,000 श्लोक वो भी 7 दिन में मरने वाले थे। तो ऐसा भी नहीं है कि चलो 7 दिन का सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया, उन्होंने पूरा विस्तार में बताया है श्रीमद् भागवतम, है ना। तो ये इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सात्विक पुराण होते हैं उसमें से भी जो एकदम फ्रीडम दे देते हैं स्पीकर्स को, उसको हम मान सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा शास्त्र का निचोड़ दिया है। तो सात्विक पुराण में किसके बारे में जिज्ञासा होती है, नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम जो धर्म है, उसके बाद हमारा उसमें सबसे बेनिफिट क्या है और हमको मरने के समय पे किस तरीके से हमको अपना शरीर त्याग करना है, ये सब सात्विक पुराण के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पद्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम ये उसके उदाहरण है। अब शिव पुराण में ही ऐसा श्लोक में, ये जीव गोस्वामी ने अपने उनके संदर्भ में कोट किया है, शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि अन्य और पुराण में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं और श्रीमद् भागवतम के साथ अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो या सात्विक पुराण के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सात्विक पुराण को प्राधान्य देनी चाहिए और राजसिक और तमसिक पुराण को नहीं देनी चाहिए उतनी। ऐसा शिव पुराण में ऐसा बताया गया है। जैसे मैंने आपको कहा कि लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस है, तो लिंग पुराण फॉर उदाहरण के तौर पे नैमिषारण्य में जो जितने भी साधु जमा हुए थे, तो सुद गोस्वामी को पूछते हैं कि प्लीज नरेट द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा लिंगा। अब सुद गोस्वामी जो है वो, उनको भगवान का ज्ञान सब कुछ पता है, भगवान के बारे में पता है, लेकिन टॉपिक लिमिटेड होता है। लिंग पुराण के बारे में उनको बताना है, भगवान शिव के बारे में, तो वो उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो आप श्रीमद् भागवतम का अगर देखेंगे तो उसका प्राकट्य ही ऐसा हुआ है कि जब वेद व्यास जो है इतना सब लिखने के बाद सेटिस्फाई नहीं थे, तो उनको सेटिस्फाई किया सिर्फ श्रीमद् भागवतम ने। तो उससे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि सारे वेद पुराण इतिहास वेदांत सूत्र सबकी रचना हो गई है, लेकिन अंत में श्रीमद् भागवतम जब उन्होंने लिखा तब उनको पूरी तरीके से संतुष्टता मिली। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ओमकारा जो है और गायत्री के फॉर्म में उसका प्राकट्य हुआ है। हाँ, अब सिर्फ देखिए गायत्री जो चलो ठीक है श्रीमद् भागवतम में, अब क्या प्रमाण है कि दूसरे पुराण भी उसका गुणगान करते हैं। अभी देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि श्रीमद् भागवतम अपने आप को ऐसा गुणगान करता है उसका खुद का, कि कोई ऐसा शास्त्र उनके खुद के गुणगान नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम कहता है कि आई एम लाइक सन, और जब सूर्य का उदय होता है तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, और बाकी जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो ग्लोबम की तरह हो जाते हैं तो श्रीमद् भागवतम अपना ही खुद का गुणगान कर रहा है और कहता है कि अन्य और किसी शास्त्र की क्या जरूरत है ना। लेकिन कोई दूसरा पुराण इस तरीके से अपना खुद का गुणगान नहीं करता है, हालांकि सारे पुराण जो है वो ज्यादातर श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हैं। तो ये मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, अग्नि पुराण है, पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, सब पुराण जो है श्रीमद् भागवतम को 18 पुराण के उसमें मानते हैं और उनका गुणगान भी करते हैं। अग्नि पुराण का श्लोक, तो ये मैं फटाफट आपको दिखा दूंगा। पद्म पुराण से
स्कंद पुराण से, पद्म पुराण वापस, गरुड़ पुराण। तो अगर किसी को ये चाहिए तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ बाद में। सो श्रीमद् भागवतम एस्टैब्लिश द मीनिंग ऑफ महाभारत। व्यासदेव मेक्स दिस पॉइंट इन द महाभारत सेल्फ। तो महाभारत में भी वेद व्यास जी ने सारे वेद का सार बता दिया है। लेकिन महाभारत, जैसे मैंने आपको कहा, कि अनरिलायबल है, क्योंकि उसका जो वर्जन है अलग अलग है हर जगह पे। तो अभी देखेंगे तो देखिए, कॉन्फिडेंशियल एसेंस ऑफ महाभारत, जो महाभारत का भी जो अगर आप पूरा ले ले एसेंस, तो वो बेसिकली कहाँ पे आपको पाया जाएगा? श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, नारायणीय सेक्शन। तो ये अगर हम देखेंगे, अगर इन तीनों को स्टडी करेंगे, नारायणीय सेक्शन ऑफ महाभारत, विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवद गीता को, विष्णु सहस्त्रनाम, तो उसका जो एसेंस जो है वो आपको श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तार से मिलेगा। महाभारत में आपको थोड़ा ब्रीफ में मिलेगा। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम कैसे एंड होता है? वन नेम ऑफ विष्णु, वन नेम ऑफ लॉर्ड राम इज इक्वल टू 3 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड वन नेम ऑफ कृष्णा इक्वल्स टू 3 नेम्स ऑफ लॉर्ड राम। ये कंक्लूजन हो गया। इनडायरेक्टली बता दिया उन्होंने कि कृष्णा परम सत्य है। तो इस तरीके से महाभारत का जो कॉन्फिडेंशियल जो तत्व है वो 3 सेक्शन में है, लेकिन इसी को श्रीमद् भागवतम ने विस्तार किया है। और बेसिकली पॉइंट ये है कि वेद का जो सार है वो महाभारत में है, लेकिन वो महाभारत का जो सार जो है वेद का, वही वेद का जो सार है जो महाभारत में दिया है, उसको विस्तार से भागवतम में किया है। स्कंद पुराण से फिर, हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज नेचुरल दैट ईच पुराण encourages its own readers to take advantage of its teachings. Very remarkable about Srimad Bhagavatam, however, is the unique praise it receives in works that might be expected to the Bhagavatam's rivals, like the Skand Puran, Padma Puran, Garud Puran. तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर होगा, है ना, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मेरे से मत सीखो, आप उससे जाके सीखो। मैं क्या कहूँगा, मेरे पास ऐसी चीज़ है जो उसके पास नहीं है, अब मेरे पास आओ, है ना। हर कॉम्पिटिटर अपने आप को ऊंचा बताने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम अपने आप को ऊंचा बताता है, और जो दूसरे शास्त्र है वो भी श्रीमद् भागवतम को ऊंचा बताते हैं। तो इट्स नेचुरल कि श्रीमद् भागवतम किस तरीके से अमल प्रमाण है। So every Puran shows respect to the personality of Godhead by including some narration of pastimes of both Krishna and Ramchandra. In the ultimate issue, due credit is given to the supreme controller Vishnu and to the Vaishnava scriptural authority in the pure mode of goodness. तो हर पुराण में आप देखेंगे कि वैष्णव और भगवान विष्णु की महिमा और गुणगान किया गया है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भागवतम के 1/3 में, फॉर द ब्लाइंड सोल ऑफ कलयुगा, दिस पुराना हैज नाउ अराइजन लाइक द सन। तो सूर्य के सम्मान कौन से शास्त्र को ऐसा कंपेयर किया गया है? किसी भी शास्त्र को कंपेयर नहीं किया गया है, क्योंकि सूर्य सबसे श्रेष्ठ है। सूर्य से ही रोशनी आती है, और चंद्रमा और सारे जितने भी है उन तारों को प्रकाशित करते हैं सूर्य। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम बाद में ऐसे कहते हैं कि ऑल अदर पुराणिक स्क्रिप्चर्स शाइन फोर्थ इन द असेंबली ऑफ सेंटली डिवोटीज एज लॉन्ग एज द ग्रेट ओशन ऑफ नेक्टर श्रीमद् भागवतम इज नॉट हर्ड। बाहर स्कंद में 13वें अध्याय में 14 श्लोक में श्रीमद् भागवतम कहता है कि जब तक भागवतम नहीं सुना है तब तक जितने भी शास्त्र है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, लेकिन जैसे ही भागवतम का उदय होता है तो सब जितने भी ग्लोबम की तरह सब शास्त्र जो है वो उसके सामने मुरझा जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो एकमात्र शास्त्र है जो टोटली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड, कोई शास्त्र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, अब रहस्यमयी बात यह है, देखिए श्रीमद् भागवतम का यूनिकनेस क्या है कि नॉर्मली जब शास्त्र की पढ़ाई होती है या आप कुछ सीखते हैं तो गुरु और या सीनियर जो होते हैं वो जूनियर को सिखाते हैं, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ रिवर्स हो गया है। श्रीमद् भागवतम ने सब कैटेगरीज को तोड़ दिया है, सब एटिकेट्स को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस असेंबली में कौन कौन है? नारद मुनि, वेद व्यास, सब है, सब सुन रहे हैं।
तो भागवतम एक ऐसा मात्र शास्त्र है जहाँ पे इस तरीके का असेंबली आपको मिलेगा। वैसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि महाभारत के समय पे जब भीष्म पितामह ने धर्म का ज्ञान दिया था युधिष्ठिर महाराज को, तभी ऐसा असेंबली था, लेकिन इस प्रकार का नहीं था। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी एलिवेटेड सीट से अपने गुरु को ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसा बताया गया है कि नारद मुनि और व्यास जी को हार्डली अपॉर्चुनिटी मिला है श्रीमद् भागवतम कथा का। आप सोचिए हम लोग कितने फॉर्चुनेट है, हम लोग को शिला प्रभुपाद के द्वारा हर रोज सुनने मिल रहा है, जो नारद मुनि और वेद व्यास जी को भी नहीं मिल रहा था अपॉर्चुनिटी। तो जनरली उनको आमंत्रित किया जाता था किसके लिए? कर्म, ज्ञान, ये सब के लिए, योग, लेकिन प्योर डिवोशनल सर्विस, उसके लिए श्रीमद् भागवतम। सो श्रीमद् भागवतम का जो यूनिकनेस है, अनपैरेलल्ड ऑथर, ठीक है, उनके जो ऑथर है सुखदेव गोस्वामी, रसिक महाभागवत वैष्णव थे, तो उनके द्वारा व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, ऑडियंस जो था, सब जितने भी ऋषि, जो जितने महान बड़े बड़े ऋषि थे, सब थे। सो नो अदर स्क्रिप्चर, नो अदर शास्त्र हैज एवर रिकॉर्डेड सच एन ऑडियंस एक्सेप्ट भीष्म इंस्ट्रक्टेड किंग युधिष्ठिर टू बिगिन मैनेजिंग हिज किंगडम। वेरेज अगर आप देखेंगे, देखिए उसमें भी भीष्म पितामह बता रहे युधिष्ठिर महाराज को किस तरीके से हमारा राज्य उसको आगे बढ़ाना है, चलाना है, लेकिन यहाँ पे भागवतम का मैसेज उल्टा ही है कि किस तरह आपका शरीर त्यागना है, सब कुछ छोड़ना है। तो उसमें इस तरीके का ऑडियंस, मतलब आप सोच सकते हैं भागवतम का महिमा। हाँ, श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो महापुराण क्या है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के श्लोक में बताया गया है कि महापुराण का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। मतलब महापुराण के पास ऐसी चीज होती है जो अन्य किसी और पुराण के पास नहीं होती है। तो ये क्या है? 10 टॉपिक्स ऑफ अ महापुराण। तो क्या है ये? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उठती, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, 10 टॉपिक्स श्रीमद् भागवतम। क्या है इसका मतलब और क्यों जरूरी है ये? इससे पता चलता है कि कौन सा शास्त्र कितना विस्तार से बता रहा है, कितना वेद का सार दे रहा है हमको। तो ये क्या है? सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण ने या महाविष्णु ने ब्रह्मांड का निर्माण की शुरुआत की थी। विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन, ये क्या है? ब्रह्मा जी ने जब प्रकट किया था प्राणियों को, जीव को। उसके बाद स्थानम मतलब एक ही जगह पे उसको मेंटेन करना, ठीक है। तो ये कार्य भी भगवान करते हैं जब इस पृथ्वी पे आते हैं। पोषण, सस्टेनेंस, उसकी पोषण करना, मतलब उसको नरिश करना, ठीक है। उसके बाद उठी, मतलब हम इधर से उधर भटक क्यों रहे? क्योंकि मटेरियल डिजायर्स है, इच्छा है, तो उसके वजह से, मटेरियल डिजायर्स की वजह से पूरे संसार में हम इधर से उधर भटक रहे, स्वर्ग में, नरक में, पृथ्वीलोक में, इस तरीके से। फिर मनवंतरा कि कितने मनु आ चुके हैं, उनके कार्य के बारे में भगवान मनवंतर अवतार लेते हैं, तो वो कौन से है, उनके गुणगान के बारे में। ईशानु कथा, एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड एंड द डिवोटीज, उनका गुणगान के बारे में। निरोध मतलब एनिलिएशन, ठीक है, जब सृष्टि का संहार होता है। उसके बाद मुक्ति मतलब लिबरेशन, मोक्ष, कैसे जीव को मोक्ष मिलता है। और फाइनली आश्रय मतलब द सुप्रीम शेल्टर, किसका हमको शरणागति लेना है। तो ये 10, अब आप खुद ही सोचिए, जब तक ये 10 इंफॉर्मेशन आपको मैं ना दूं, तब तक क्या कोई भी शास्त्र कंप्लीट हो सकता है? नहीं, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। तो ये श्रीमद् भागवतम में 10 जो एक महापुराण के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब शामिल है इसमें, ठीक है। और ऐसा बताया गया है कि दूसरे अन्य पुराण में इसके बारे में चर्चा है, लेकिन 5 के बारे में है। और ये 5 जो है वो सर्ग, प्रतिसर्ग मतलब विसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरितम। तो ये 5 ज्यादातर दूसरे पुराण में बताए गए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में 10 के 10 पूरे। हाँ, और इसका ऐसा है कि टोटल कितने स्कंद है? 12। तो हमारे पास 10 है टॉपिक्स। तो ऐसा बताया गया जीव गोस्वामी ने कि जो 10 टॉपिक है वो सारे
हर एक स्कंद में है, लेकिन ऐसा है कि कोई कोई स्कंद जो है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ज़्यादा महत्व देता है। जैसे आश्रय फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे वो कहाँ पे है, 10th कैंटो में, 10th कैंटो में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बाकी अन्य जो अलग अलग जो टॉपिक्स है वो आपको अलग अलग उसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसके स्थानम के बारे में ले तो 5th कैंटो के ऊपर आता है ज़्यादा, उस तरीके से। तो उसमें ये भी दिया गया है कि कौन से टॉपिक्स कौन से कैंटो में कवर्ड है, ये है इसका लिस्ट कि सर्ग कहाँ पे कवर्ड है, 2nd और 3rd कैंटो में ज़्यादा, विसर्ग 2nd, 3rd, 4th, वृत्ति जो है 3rd, 7, 11। तो इस तरीके से जीव गोस्वामी ने ये भी दिया है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देखेंगे अभी तो वीर भाव। अब वीर भाव के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा किसी अन्य शास्त्र में। देखिए, इसके लिए एक टॉपिक ये था कि श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है भागवत में। जब भागवतम अमल प्रमाण है, सबसे बड़ा रसिक लिटरेचर है, लेकिन उसमें श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं है। लेकिन अन्य शास्त्रों में अगर आप अन्य पुराण में देखेंगे तो उसमें राधा रानी का नाम है। तो ये हम तभी राधाष्टमी क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका भी कनेक्शन है। तो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा मात्र शास्त्र है जिसमें वीर भाव के बारे में विस्तार में चर्चा है कि जब भगवान कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं वृंदावन को, तब किस तरीके का वीर भाव होता है। फिर भगवान राम जो है अयोध्या छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद रोल रिवर्सल हो जाता है। जैसे नॉर्मल क्या होता है, भक्त जो है वो कोई असुर को उपदेश देगा, ज्ञान देगा, या फिर जो देवता है वो असुर को कभी कभी ज्ञान देंगे कि ऐसा मत करो वरना तुम्हारा विनाश होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो असुर है वो देवता को ज्ञान देते हैं कि तू भक्ति कर वरना तेरा विनाश होगा, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे वित्रासुर, तो जो चित्रकेतु महाराज जो है वो वित्रासुर के रूप में आए, तो उन्होंने ज्ञान दिया इंद्र को, है ना, क्योंकि वो प्योर शुद्ध भक्त है, अंदर से वो शुद्ध भक्त है। तो रोल रिवर्सल होता है श्रीमद् भागवतम में। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि गुरु जो है वो नीचे बैठ के शिष्य से सुनते हैं, उसके बाद जो असुर है वो आदेश देते हैं। भक्त कभी कभी भक्त, इंद्र को भक्त भी बोलते हैं, मिक्स डिवोटी बोलते हैं उसको, उनको। और कभी कभी ऐसा होता है, अभी देखिए हस्बैंड जो होते हैं वो वाइफ के लिए गुरु होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड को ज्ञान दे रहे हैं या सिखा रहे हैं। तो उसका उदाहरण क्या है, वाइफ्स ऑफ द ब्राह्मणास। तो ब्राह्मण को पता नहीं चला, लेकिन उनको अपनी पत्नियों से पता चल गया, ठीक है। और दूसरा उदाहरण, हाँ, नाग पत्नियों का भी है। उसके बाद सबसे बड़ा उदाहरण गोपियों का, है ना। तो ये सब उल्टा होता है। मतलब भागवतम ऐसा है कि उसमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। तो बहुत एकदम बेस्ट 3D मूवी अगर बोलेंगे ना तो श्रीमद् भागवतम है। अगर उसका आप पूरा सीरीज बना दोगे तो वो आपको उसमें सब कुछ मिलेगा, मिस्ट्री, हॉरर, उसके बाद सस्पेंस, सब कुछ मिलेगा श्रीमद्, कॉमेडी, लाइक। हाँ, भागवतम का और एक महिमा ये है कि भक्तों के बारे में ज़्यादा गुणगान करते हैं। अगर आप देखेंगे तो भगवान और भक्त के कंपैरिजन में, अगर आप नरसिंहदेव भगवान का अगर स्कंद उठा लीजिए, राइट, तो अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, कितने चैप्टर्स है भगवान नरसिंहदेव के बारे में? शायद 2 चैप्टर है सिर्फ। प्रहलाद महाराज के बारे में कितने चैप्टर है? 6 to 7 है। तो ये होता है, रिवर्स हो जाता है सब, डिवोटीज को ज़्यादा महत्व देते हैं। हाँ, अब प्रश्न ये है, कभी कभी पूछ सकते हैं आपको काउंट करके, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो जैसे आप बोलोगे किसी को कि भागवतम में 18,000 श्लोक है, तो क्या करेगा वो? काउंट करने बैठ जाएगा कि सच्ची में है कि नहीं। तो काउंट करेगा तो उसको पता चलेगा कि 18,000 नहीं है, एक्चुअली में नहीं है 18,000। तो कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, अनुस्तुप मीटर जो होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, राइट, कितने सिलेबल होते हैं उसमें एक श्लोक में? 32 सिलेबल्स, राइट। तो 32 सिलेबल्स जो अनुस्तुप मीटर है वो बेसिकली उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन है 18,000 का। अब भागवतम में जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग मीटर, बड़े बड़े मीटर्स, बड़े बड़े प्रोज सेंटेंसेस, तो जब उसको आप सबको, सारे श्लोक को अगर आप काउंट करोगे, उसमें से नंबर ऑफ सिलेबल्स निकालिए, उसको डिवाइड बाय 32 कीजिए, तो आपको 18,000 मिलेगा नंबर।
ठीक है। तो पद्म पुराण जो है किस तरीके से बताता है कि भागवतम भगवान का स्वरूप है और अलग अलग अंग है भगवान का। हाँ, कृष्ण अपीयर्स वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, श्रीमद् भागवतम वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा। अब क्वेश्चन ये है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो कभी सुना नहीं है ये। आपको मैं एक बताता हूँ, भागवतम का जो एसेंस है वो क्या है? 10th कैंटो, और उसका भी एसेंस पता है आपको, रास पंचाध्याय। अब भगवान ही नहीं है लीला करने के लिए, तो भागवतम कहां से हुआ? समझ गए आप? वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, एक कल्प में भगवान कृष्ण आते हैं अपने ओरिजिनल रूप में, तब जाके आपको वृंदावन, मथुरा और द्वारका लीला मिलती है। अब वो कृष्ण आते ही नहीं है, तो भागवतम कहां से मिलेगा आपको? तो प्रश्न ये है कि फिर कलयुग में कौन सा शास्त्र है? तो शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, सात्विक शास्त्र है, जो भगवान विष्णु के बारे में बताता है, भक्ति के बारे में। हालांकि देखिए, सारे शास्त्र जो है वो सनातन है, श्रीमद् भागवतम भी सनातन है, लेकिन प्रकट अप्रकट होना ये भागवतम का स्वभाव है। जिस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, उसी प्रकार से भागवतम एक दिन में आता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। हम क्या बोलते हैं, भागवतम है क्या? स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण ही नहीं है तो भागवतम कैसे हो सकता है? राइट? तो कितना रेयर है, अभी समझ में आया? तो हाउ फर्स्ट टू कैंटोस फिट इन द श्रीमद् भागवतम? पहला दो कैंटो जो है, तो वो कैसे श्रीमद् भागवतम है? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी नरेट करते हैं श्रीमद् भागवतम सेकेंड कैंटो या थर्ड कैंटो से। तो ये कहाँ से आ गया फिर? कैसे मान ले हम लोग? क्योंकि हम कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के जो बीच में कॉन्वर्सेशन है वो श्रीमद् भागवतम है, लेकिन ये तो फिर स्टार्टिंग जो हो रहा है वो तो सौनक ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच में हो रहा है। तो जीव गोस्वामी शास्त्र प्रमाण देके बताते हैं कि वेद व्यास जो है त्रिकाल ज्ञानी है। तो जब उन्होंने भागवतम की रचना की, तो फ्यूचर का इवेंट्स उन्होंने उसमें ऑलरेडी डाल दिया। जो भी डिस्कशन होने वाला था नैमिषारण्य में, वो उन्होंने पहले से ही डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने पूरा भविष्य देख लिया था। तो ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं। और एक महिमा भागवतम की है कि सुखदेव गोस्वामी डिड नॉट टीच श्रीमद् भागवतम टू एनीवन एक्सेप्ट परीक्षित महाराज। बाकी सब शास्त्र सिखाए उन्होंने श्रीमद् भागवतम को छोड़ के। ये भी कहता है कि श्रीमद् भागवतम एक यूनिक स्क्रिप्चर है। अब एक और प्रश्न ये है कि हाँ, जो रोमार्सन सूत है, ठीक है, उसको बलराम जी का अस्तित्व क्यों नहीं पता था? उसको तो सारा वेद शास्त्र सब कुछ पता था, पूरा सब शास्त्र का ज्ञान था, तो बलराम जी का अपराध हो गया। तो ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं कि क्योंकि बिकॉज ही डिड नॉट न्यू द श्रीमद् भागवतम। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में क्लियरली बताया गया है कि बलराम जी इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो इसके वजह से अपराध हो गया। तो अगर रसिक वैष्णव की बात करें तो श्रीमद् भागवतम में वो राधे श्याम को हर जगह पे देखते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक्चुअली राधा कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है। तो इस तरीके से रसिक वैष्णव रिलीज करते हैं भागवतम को। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्स ऑफ भागवतम जो गायत्री है, जैसे मैंने आपको कहा कि आचार्य क्या करते हैं, 15 से 20 कमेंट्री देते हैं। और पता है आपको क्या कमेंट्री देते हैं? राधा कृष्ण की लीला। अब जन्माद्यस्य यथा सत्यम परम धीमहि, उसमें राधा कृष्ण का क्या लिंक है? लेकिन वो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि जो राधा रानी गोपी जो है वो भगवान सत्यम परम धीमहि उसका ध्यान करते हैं। तो विश्वनाथ ठाकुर जो है हमारे एक्सपर्ट रसिकाचार्य और अन्य जो जितने भी आचार्य हमारे, वो इस तरीके से उसको अनुवाद करते हैं उसका। तो भागवतम जो है वो सूर्य के समान है। अब प्रश्न ये आता है कि अज्ञानता का जो बादल है वो किस प्रकार से नष्ट होता है? देखिए, अब
किसी ने एक प्रश्न पूछा था राधिका रमन प्रभु को, जब वो सेमिनार दे रहे थे, कि आई थिंक वैशेषिका प्रभु ने शायद पूछा था कि हम भद्र पूर्णिमा में श्रीमद् भागवतम हर जगह पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबके घरों में जाके दे रहे हैं, लेकिन लोग को अज्ञानता है, उनको अप्रिशिएशन नहीं है, तो फिर हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम के द्वारा आपका कल्याण होगा? तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जब बादल होता है, जब बादल आता है आसमान में, तो बादल को डिस्पर्स कौन करता है? सूर्य। और बादल का कारण कौन है? बादल आता है वो किसके कारण? तो उसी की तरीके से जब श्रीमद् भागवतम किसी को देते हैं तो घर में जब रखते हैं तो अज्ञानता जो है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का इतना प्रभाव है। हाँ, फिर ये कहा गया है कि जो वेदास जो है वो हमको एक इंस्ट्रक्टिव वे में सिखाते हैं, टीचर और स्टूडेंट के रूप में। पुराण जो है वो हमको एक फ्रेंडली तरीके से सिखाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि लीला के तरीके से। और जो काव्य है वो एक प्रेमिका के जिस प्रकार से सिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा शास्त्र है जो तीनों तरीके से सिखाता है, काव्य, फिर पुराण की तरह, फ्रेंड की तरह और टीचर की तरह, तीनों की तरह। तो इट इज लाइक वॉचिंग मूवी विथ 3D इफेक्ट्स। हाँ, भागवतम का एक ऐसा है कि देखिए, अब तक हमने सुना था नष्ट प्रेषु अबद्धेषु नित्यम भगवत सेवा या भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकीर। भागवतम का रस आस्वादन करने से सबसे पहले प्रेम आता है, अनर्थ अपने आप जाते हैं। ये भागवतम का यूनिकनेस है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोषति न कंक्षति। ठीक है, उसके बाद भक्ति स्टार्ट होती है, मद भक्ति लभते परम। लेकिन भागवतम का रस आस्वादन करने से भगवान प्रेम पहले प्रदान करते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको उस प्रकार की रुचि होनी चाहिए, उस प्रकार का आपको टेस्ट होना चाहिए, तब जाके पहले प्रेम आएगा और अनर्थता जो अपने आप दूर हो जाएंगे। सो अभी देखिए, भागवतम में जिस प्रकार से रास का जो उल्लेख किया गया है वो आपको कोई अन्य शास्त्र में नहीं मिलेगा। और जैसे रास पंचाध्यायी जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने किया है वो आपको पद्म पुराण या ब्रह्मवैवर्त पुराण में, हालांकि आपको बहुत सारे भगवान के लीला सुनने मिलेंगे, देखने मिलेंगे उसमें, लेकिन जिस तरीके से रास जो होता है, प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति की जाती है, वो आपको उसमें प्रस्तुत नहीं किया गया होगा। तो उसमें भी वो किस प्रकार से दिखाते हैं, सत्व स्क्रिप्चर है, तो ज़्यादातर जो गोल होता है वो मोक्ष के तरफ होता है, ओरिएंटेशन, लिबरेशन। लेकिन रस, प्रेम रस, ठीक है, उसके तरह नहीं होता है। अगर कोई मायावादी श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगेगा तो वो भक्त बन जाएगा। इसके लिए आप देखेंगे तो शंकराचार्य जी ने भागवतम को छुआ भी नहीं है। ये ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि शंकराचार्य डिडंट डेयर टू टच द श्रीमद् भागवतम बिकॉज ही न्यू कि क्या है भागवतम। तो उन्होंने महाभारत के ऊपर दिया है शायद टिप्पणी, भगवद गीता के ऊपर दिया है, उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर दिया है, शरीरा का भाष्य कमेंट्री, लेकिन भागवतम को हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने। तो ही रिस्पेक्टेड श्रीमद् भागवतम। तो सब कुछ विस्तार में भगवान के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा 10 टॉपिक है, उसके बारे में विस्तार में चर्चा करता है श्रीमद् भागवतम। जितने भी हमारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर है, सारे सूत्र जो है वो उसमें से ही लेते हैं श्रीमद् भागवतम में अल्टीमेट, क्योंकि लाइफ के जो सूत्र जो है, लाइफ जीने का तरीका है, वो हमको कहाँ से मिलता है? वो शास्त्र में से मिलता है। और श्रीमद् भागवतम इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज वहाँ पे आप स्टोरीज के फॉर्म में आप बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। सो श्रीमद् भागवतम का जो क्वालिफिकेशन है कि विदाउट एनी स्पिरिट ऑफ एनवी, ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है कि अगर आप जलने के वृत्ति के बिना अगर भागवतम का आश्रय ले तो आपको उससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो इसके बारे में गुणगान है श्रीमद् भागवतम। तो सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रति क्वचित। श्रीमद् भागवतम is declared to be essence of all Vedanta philosophy.
one who has felt satisfaction from his nectarian mellow will never be attracted to any other literature. ये श्रीमद् भागवतम का कंक्लूजन है. तो श्रीमद् भागवतम का गुणगान करने से, श्रवण करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है. धन्यवाद श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की. इसी से हमारा गॉडेज ऑफ श्रीमद् भागवतम का क्लास संपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ. तो क्या हम प्रश्न ले सकते हैं या कमेंट्स ले सकते हैं अभी थोड़े समय के लिए? ओके, एक प्रभु जी ने एक का परमिशन दिया है. यस, एक क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन पूछ लीजिए. नहीं, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. बट इतना है कि देखिए, जब व्यासदेव जी ने सब लिखे पुराण और ये सब, तो भागवतम जब तक नहीं लिखा था तो उन्हें संतुष्टि नहीं थी, और भागवतम के पहले बाकी सब पुराण लिख दिए थे. तो उन पुराणों में भागवतम की चर्चा उन्होंने किस प्रकार से की? ऐसे वो मैंने आपको कहा कि वो त्रिकाली थी. हाँ, नहीं, वो सटल फॉर्म में था. वो जैसे चतुश्लोकी भागवतम है, पूरे भागवतम का जो सार है. तो देखिए, ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि जन्माद्य यस्य जो श्लोक है ओपनिंग का, उसमें हमारे आचार्य ने उसको रासलीला तक खींच लिया है, मतलब राधा कृष्ण की लीला तक उसको पूरा इंटरप्रेट कर दिया है. तो चतुश्लोकी भागवतम भी उस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं. लेकिन साधारण जो लोग हैं जिनको रस के बारे में नहीं पता, प्रेम के बारे में नहीं पता, उनके लिए श्रीमद् भागवतम चतुश्लोकी भागवतम जो है वो पूरा एसेंस दे देता है. उसका मतलब क्या है कि जो 10 टॉपिक्स जो है उसका सार दे देता है, लेकिन विस्तार में नहीं देता है. ठीक है, तो भगवान कृष्ण के लीला के बारे में गुणगान नहीं करेगा पूरी तरीके से, तो सटल फॉर्म में अपीयर होता है वो. तो पहले जो भागवत आता है वो सटल फॉर्म में होता है. सटल मतलब सूक्ष्म, ठीक है, उसका कंडेंस वर्जन, विस्तार में नहीं होता है. तो बहुत सारी चीज सीक्रेट रहता है, रहस्य रहता है. लेकिन जब एंड में जब ओपनली गुणगान नहीं करते हैं सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, तब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. तो एंड में जब विस्तार से भगवान के बारे में डायरेक्टली बोलते हैं कि प्रेम भक्ति, प्रेम पुमार तो महान, 5th गोल ऑफ लाइफ इज डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, उसके बाद में उनको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है. ठीक है, आई होप आपको लाइक ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तो प्रभु जी का संक्षेप में थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे. श्रीमान प्रेमरस प्रभु जी परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के शिष्य हैं, और इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है फ्लोरिडा गेंसविल यूएस से, गेंसविल यूनिवर्सिटी से. और ये इस्कॉन गेंसविले टेम्पल वहाँ पर मंदिर में जुड़े. बाद में फिर राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में आकर वहाँ कनेक्ट हो गए, और फिर अभी लगभग 15 साल से ऊपर दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं. और ये विद्वान भक्त हैं और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, और साथ ही में जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य इनके ग्रंथों को भी पढ़ते हैं. इन्होंने प्रभुपाद जी के जितने भी पत्र हैं, इनको 1966 से लेकर 1977 तक जितने भी पत्र लिखे हैं, इनको अध्ययन किया है, पूरा पढ़ा हुआ है. और साथ ही में प्रभु जी लेक्चर देते हैं अलग अलग गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के ऊपर, उनके ग्रंथों के ऊपर, और इन तत्वों को समझाते हैं. अनेक इस्कॉन मंदिरों में जाकर और अनेक उत्सवों में भी जाकर प्रवचन करते हैं. और विशेष रूप से प्रभु जी जो हैं, प्रभु जी बहुत ही फेमस हैं श्रीमद् भागवतम वितरण करने के लिए. और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से विश्व के 5 मुख्य जो सबसे बड़े जो वितरक हैं उनमें प्रभु जी आते हैं. तो इन्होंने इसको भागवतम वितरण किया है. हमेशा आते रहे हैं, बहुत ही सालों से आ रहे हैं इस प्रकार से. तो हम अभी भी करते हैं मैराथन के मंथ में. और प्रभु जी बहुत सारे भक्तों को अपना मार्गदर्शन करते हैं पूरे विश्व में. और इसके साथ में इसको इन सब गुणों के साथ प्रभु जी एक व्यवसाय मतलब बिजनेसमैन भी हैं. और उन्होंने एक ग्रंथ को भी अभी लिखा है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है. वो यहाँ पर अभी डिस्प्ले किया हुआ है. तो उसका नाम है 20+ मस्ट नोन फैक्ट्स अबाउट हिंदुज़म.
वो हिंदी में है, मराठी में और इंग्लिश में भी है। तो सनातन धर्म संशय भंजन और हिंदू धर्म शंका निर्मूलन, ऐसे मराठी और हिंदी में भी उनके नाम हैं इन ग्रंथों को। और जिन भक्तों को ये ग्रंथ चाहिए वो यहाँ पर ले सकते हैं प्रभु जी के हाथ से। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, इतने सुंदर तरीके से प्रभु जी ने ये जो भागवतम के बारे में गुणगान किया। और फिर आगे भी प्रभु जी का शाम को भी प्रवचन है और कल और परसों भी प्रवचन रहेगा। तो हम जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। It's all copy paste. Yes.